रोहित आता ही होगा। उसके लिए 2 मिठाइयाँ अलग से निकाल के रख देती हूँ, खा लेगा। अरे ये क्या माँ जी, आपने 2 मिठाई रोहित के लिए ही रख दी, आधी मिठाई बची है। संजय भी आते होंगे, उनके लिए भी रख दीजिए मिठाई। तुम मुझे ही देख रही थी क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? अरे रोहित को ये मिठाई पसंद है इसलिए निकाल रही हूँ। तो माँ जी, पसंद तो संजय जी को भी है, और वैसे भी डब्बे की ज्यादातर मिठाई रोहित ने तो खाई है। देख, मिठाई मैंने मंगवाई थी। अगर मैं चाहती हूँ कि मिठाई रोहित खाए तो खाने देना उसे। वाह माँ जी, आपके 2 बेटे हैं और दोनों के लिए अलग अलग प्यार है आपका। संजय ने इस घर के लिए सब कुछ किया, आज तक करता है, और बदले में आपका ये व्यवहार मिलता है। देख, बात को ना ज्यादा मत बढ़ा। तुझे पता नहीं कि बचपन से ही रोहित को कभी ये सब नहीं मिला, लेकिन संजय को तो बहुत मिला है। अब अगर उसे रोहित की वजह से ही सही ये सब मिल रहा है, तो उसमें तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता माँ जी, इस मिठाई पर संजय का भी हक है। लाइए मिठाई दीजिए, मैं संजय के लिए रख देती हूँ। देख, ये तो मैंने रोहित के लिए रख दिया। अगर तुझे इतनी ही पड़ी है तो फ्रिज में 1 पीस और रखिए, जा वही दे देना उसे। अगर संजय को आपके इस व्यवहार के बारे में पता चला ना माँ जी, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। हो सके तो आप अपना रवैया बदल लीजिएगा। संजय आने वाले होंगे, इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे जा भाई जा, तुझे भी तो सिर्फ संजय की ही पड़ी होती है। मेरा रोहित भी तो आने वाला है। अगर मैं ना रहूं तो उसके बारे में तो कोई सोचे ही ना। आप सोचने का मौका दे तब तो कोई सोचेगा ना। अब जो भी है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ रिंकू? तुम मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? अरे आप कब आए? मैं तो बस अभी आया, तुम बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। उसी समय रोहित भी आता है। माँ, मैं आ गया। अरे रोहित बेटा आ गया। आजा आजा बेटा, बैठ यहाँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत थक गया होगा ना? माँ, मैं भी आ गया। अच्छा, तो बैठा रहे भाई। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? लगता है माँ का मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, थक गई होंगी इसलिए ऐसे बोली। इन्हें कभी दिखता ही नहीं कि माँ इनके साथ कैसा व्यवहार करती है। कितने भोले हैं ये भी। खैर कोई ना, मैं हूं ना। ये ले रोहित बेटा, मिठाई खा ले और पानी पी ले। अरे 2 मिठाई? आप भी ना माँ, आपको तो पता है मेरा एक मिठाई में काम नहीं चलता, इसीलिए 2 मिठाई लाई ना आप। अरे मेरा बेटा है तू, मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? चल खा ले अब। रिंकू, तुम भी पानी ले आओ, मुझे भी प्यास लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। रिंकू बची हुई एक मिठाई और पानी लेकर आती है। रिंकू, एक और मिठाई ले आओ ना, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। मिठाई अब नहीं है। अरे माँ ने तो रोहित को 2 मिठाई दी, तो मेरे लिए भी 2 रखी होंगी ना? जी नहीं, आपकी माँ ने अपने छोटे बेटे को 2 मिठाई दी है। आपके लिए सिर्फ एक मिठाई छोड़ी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मुझसे नाराज है, या मुझ में और रोहित में थोड़ा फर्क करने लगी है। क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ, तुम खाना लगा दो जरा। हाँ अभी लगाती हूँ। अरे संजय, जरा इधर तो आ बेटा। जी माँ, बोलिए क्या हुआ? वो ना कल शर्मा जी के बेटे की शादी है। रोहित भी बोल रहा था कि सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो उसे कुछ नए सूट लेना है। अच्छा, तो ले लीजिए ना माँ, कौन सी प्रॉब्लम है? अरे बेटा, प्रॉब्लम पैसे की है। पगार तो तेरी अभी अभी आई है, सोचा थोड़ा तेरे से मदद ले लो। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं देखता हूँ। वैसे थोड़ा टाइट तो चल रहा है इस महीने, पर मैं इंतजाम कर लूंगा। देख लेना बेटा, रोहित की पसंद ना थोड़ी महंगी है। बोल रहा है कि 4-5 हजार से कम का सूट नहीं चलेगा। ठीक है माँ, मैं ट्राई करूंगा कुछ अरेंज करने का। रोहित, सुनो जरा। हाँ भाभी, बोलिए क्या हुआ? ये बताओ, इतने महंगे कपड़े क्यों लिए? 4-5 हजार सूट पर? शादी तो किसी और की है, अपनी थोड़ी ना है। भाभी, पूरी जिंदगी मैंने भाई के पुराने कपड़े पहने हैं। शादी, बर्थडे, त्योहार, सब में वही रिपीट। अब पहली बार कुछ अपने मन का लिया है, तो आपको बुरा लग गया? अरे बुरा नहीं लग रहा है, पर घर की हालत तो देखो। माँ जी तुमसे नहीं, संजय से पैसे मांग रही थी। उस पर भी किराया बाकी है, तुम थोड़ा तो सोच समझ कर चलो। अरे भाभी, भाई से ही तो मांग रही है ना, कोई गैर से नहीं। वैसे भी भाई तो बड़ा है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। मैं तो छोटा हूँ, मुझसे क्या उम्मीद करेगी? जिम्मेदारी मतलब सब कुछ वही करे, खर्चा भी वही उठाए। 29 साल के हो गए हो, कुछ तो समझो। अरे भाभी, तो मैं क्या करूं? माँ कहती है रोहित तू बस टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। जब माँ बोलती है कि ले ले, तो मैं कैसे ना कर दूं?
माँ जी तो तुम्हें हमेशा बचा लेती है, पर सोचो जरा, संजय जी पर कितना बोझ है। हर बार वही संभालते हैं, शादी का गिफ्ट, घर का बिल, अब तुम्हारे कपड़े। भाभी, आप हमेशा भाई की ही बात करती हैं। कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्या महसूस करता हूँ? मुझे बचपन से ही लगता है घर में मेरा नंबर हमेशा दूसरा ही रहेगा। अब अगर मैं कुछ नया लेना चाहता हूँ तो उसमें भी आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। तकलीफ नहीं है रोहित, बस डर लगता है कहीं ये फर्क बढ़ता ना जाए। देखो, प्यार और बराबरी घर में रहनी चाहिए, वरना बात छोटी होती है पर असर बड़ा छोड़ जाती है। भाभी, मैं भी तो बस एक बार खुश होना चाहता हूँ। भाई तो हमेशा सब कुछ पा गए। अब अगर मेरी बारी आई है तो माँ भी चाहती है कि मुझे कुछ अच्छा मिले। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है रोहित, बस तरीका गलत है। भाई से पैसे मांगने से पहले खुद सोचो ना, क्या वाकई जरूरत है। माँ जी को मना भी कर सकते थे, लेकिन तुमने तो बिना सोचे ले लिया। भाभी, आप ना हमेशा नसीहत देने लगती है। हम्म, रहने दीजिए। मैं जाकर सूट ट्राई कर लेता हूँ, कल शादी है। हाँ हाँ, कर लो ट्राई। बस इतना याद रखना, हर चीज की कीमत पैसे से नहीं, सोच से तय होती है। कैसे समझेंगे संजय जी कि भाई अपनी आंखें खोलो और देखो कि कैसे उनके अपने ही उनका फायदा उठा रहे हैं। उनको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। अरे संजय बेटा, जरा इधर तो आओ। जी माँ बोलिए, क्या हुआ? ये बिजली का बिल आया है, इस बार तो बहुत ज्यादा है। पूरे 8,500 रुपए। पता नहीं इतना खर्चा कैसे हो गया। माँ शायद इस महीने एसी ज्यादा चला होगा, गर्मी भी तो बहुत थी ना। हाँ बेटा, पर अब तू ही भर दे ये बिल। तेरे पापा के टाइम पर मैं ये सब संभाल लेती थी। अब तो तू ही है घर का सहारा। हाँ हाँ माँ, मैं आज ही ऑनलाइन भर दूंगा। और हाँ देखना बेटा, कोई लेट फीस ना लग जाए। पिछली बार 2 दिन लेट हुआ था तो 50 रुपए एक्स्ट्रा कट गए थे। जी माँ, आज ही कर दूंगा। कुछ देर बाद, एक बात पूछूं, हाँ पूछो। तुमने फिर से बिजली का बिल भर दिया? हाँ हाँ, आज ही पे कर दिया। क्यों? क्यों नहीं भरोगे? सब कुछ तो तुम्हारे सिर पर है, किराया, राशन, अब बिजली का बिल भी। माँ रोहित से कुछ क्यों नहीं की थी? वो भी तो घर में ही है ना। अरे रिंकू, ऐसा मत सोचो। रोहित अभी काम में ठीक से सेट नहीं हुआ है। उसकी इनकम भी कम है, माँ उसे बोझ नहीं देना चाहती। बोझ नहीं देना चाहती मतलब? सारा बोझ तुम पर डालना ठीक है? अगर घर में 10 कमरे हैं तो क्या 10 कमरों का बिल तुम ही भरोगे? बाकी लोग यहाँ रहते ही नहीं क्या? देखो, घर चलाना आसान नहीं होता। हर कोई अपनी तरफ से जितना हो सके करता है। माँ जानती है कि मैं संभाल लूंगा, इसलिए मुझसे कह देती है। पर यही तो बात है ना, सब जानते हैं कि तुम ना नहीं कहोगे, इसीलिए माँ हर जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर डाल देती है। कल कपड़ों के पैसे, आज बिजली का बिल, कल को शायद किसी और चीज का खर्चा। ये सिलसिला कहाँ खत्म होगा? देखो रिंकू, मुझे बुरा नहीं लगता। आखिर घर है अपना। जब तक मैं कमा रहा हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं संभालूं। लेकिन रोहित का क्या? वो भी तो कमा रहा है। उसके लिए माँ जी हमेशा कहती है अभी सेट नहीं हुआ, उसका वक्त खराब चल रहा है। अरे कब तक खराब चलेगा उसका वक्त? वो थोड़ा अलग है रिंकू। वो अपने बिजनेस में हाथ आजमा रहा है, रिस्क ले रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर अभी पैसों का टेंशन आए। और तुम्हें टेंशन आए तो चलेगा, हर बार तुम्हारे चेहरे पर थकान दिखती है, पर तुम फिर भी बोलते नहीं हो। थकान तो है, लेकिन दिल में सुकून है कि घर चल रहा है, माँ खुश है। खुश? सच में माँ खुश है क्या? या फिर बस रोहित को खुश देकर खुद को खुश मान लेती है? तुम्हारे लिए तो उन्होंने कभी थक गए होंगे बेटा, ये भी नहीं कहा। रिंकू, माँ ऐसी नहीं है। वो बस अपने तरीके से प्यार जताती है। हाँ, तरीका ही तो गलत है। एक बेटा थक थक कर घर चला रहा है और दूसरा चैन से नए कपड़े पहन रहा है। माँ को ये फर्क नहीं दिखता क्या? शायद दिखता होगा, पर माँ को रोहित की फिक्र ज्यादा रहती है। बचपन से वो थोड़ा अलग था, भोला, कमजोर। माँ का दिल उसके लिए ज्यादा पिघलता है। तो क्या तुम्हारा दिल नहीं पिघलता जब तुम दिन रात लगे रहते हो? पिघलता है, पर मैं अपनी खुशी माँ की खुशी में ढूंढता हूँ। शायद यही मेरा तरीका है प्यार जताने का। बस डर यही है संजय, कहीं तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी सहनशीलता सब लोग हक समझ कर ना लेने लगे। संजय थोड़ा मुस्कुराता है, रिंकू का हाथ पकड़ता है। छोड़ो, इतना मत सोचो। जब तक मैं हूं सब ठीक रहेगा। हाँ, तुम तो हमेशा यही कहते हो, पर शायद अब ठीक नहीं है। चलो भाई, बस बस बस, बहुत हुआ। अब मुझे जाने भी दो। हाँ तो जाओ ना।
मैंने तो बस तुम्हें बताने के लिए रोका था। हो गया काम, जाओ। संजय। जी माँ। तू अब तक राशन नहीं लाया बेटा? पूरे हफ्ते से बोल रही हूँ, आटा दाल तेल सब खत्म हो गया है। कल रात तो रसोई में नमक तक नहीं बचा था। ये घर ऐसे चलेगा क्या? माँ मैं आज ऑफिस से सीधा मंडी जाने वाला था, थोड़ा वक्त लग गया बस। हाँ, हर बार यही बहाना। पूरे घर का बोझ तेरे सर पर है क्या? जरा टाइम से कुछ नहीं हो सकता तुझसे? रिंकू वहीं खड़ी सब सुन रही है। कुछ देर तक खुद को रोकती है, फिर बोल पड़ती है। माँ जी, अगर इतनी जल्दी थी तो आप रोहित को भी कह सकती थी ना राशन लाने को। वो तो घर पर ही था। अरे ये क्या बोल रही है तू? हैं? घर के बड़े बेटे का काम छोटा बेटा करेगा अब? बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये फर्क किसने बनाया माँ जी? घर तो दोनों का है, तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। तू ना ज्यादा ही जबान चला रही है रिंकू। मैंने तो बस संजय से कहा, अब इसमें तू बीच में क्यों बोल रही है? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं रोज देखती हूँ कि हर जिम्मेदारी संजय जी पर ही डाली जाती है, चाहे बिजली का बिल हो, शादी के खर्चे हो, और अब ये राशन। आप एक बार भी नहीं कहती रोहित जरा मदद कर दे? क्यों माँ जी? दोनों बेटे हैं आपके, लेकिन आप एक को बेटा और दूसरे को भगवान बना देती है। संजय तुरंत बीच में आता है। रिंकू, रहने दो, बात मत बढ़ाओ। नहीं संजय, आज बोलने दो। हर बार मैं चुप रहती हूँ तो माँ जी समझती है कि मैं कुछ देखती सुनती नहीं हूँ। आज बोलने दो मुझे। अरे वाह, अब बहू मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। सिखाना नहीं चाहती माँ जी, बस समझाना चाहती हूँ। जब आप दोनों बेटों में बराबरी नहीं करेंगी तो घर में चैन कैसे रहेगा? संजय जी दिन रात काम करते हैं, ऑफिस से थके हारे आते हैं, फिर भी हर जिम्मेदारी उठाते हैं। और रोहित, वो तो बस माँ का लाडला बनकर घूमता है। भाभी, अब मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? मैं भी काम करता हूँ। हाँ, पर घर के काम नहीं। माँ जी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो तुम्हें कभी नहीं कहती, सब कुछ संजय के भरोसे छोड़ देती है। ये क्या ठीक है? बस बहुत हो गया। बहू होकर तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? तुझे पता है मैंने ये घर कैसे संभाला है? पता है माँ जी, आपने बहुत संभाला है, पर अब समय बदल गया है। बराबरी का जमाना है। जब जिम्मेदारी बांटेंगे तभी घर में सच्ची शांति रहेगी।